हेलो दोस्तों, पिता की डायरी पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। माँ पिताजी कहाँ गए? डॉक्टर श्याम ने घर में आते ही अपनी माँ से पूछा। श्याम की माताजी बोली, पता नहीं बेटे, देखो लाइब्रेरी में होंगे। तभी श्याम की पत्नी सोनाक्षी बोली, आपने आज बहुत गुस्सा कर दिया पिताजी के ऊपर। बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र का तो ख्याल किया करो। डॉक्टर श्याम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हरकत बच्चे जैसी करते हैं। बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं। डॉक्टर श्याम बड़बड़ाते हुए लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि पिताजी की डायरी खुली हुई है और हवा से पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। डॉक्टर श्याम मन ही मन बोलते हैं, देखो डायरी भी खुला छोड़ दिया है, फट जाएगी, ऐसा बोलकर डायरी समेटने में लग जाते हैं। ऐसे तो दूसरे की डायरी पढ़ना मैनर्स के खिलाफ होता है, लेकिन उसमें अपना नाम पढ़कर उत्साह से वे डायरी लेकर वहीं चेयर पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। जानते हो बेटा, जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए तो ना जाने कितने ख्वाब इन आँखों में सज गए थे। जब तुम माँ के सीने से लगकर दूध पीता था तो मैं चुपके से देखा करता था। घंटों अपने पेट पर सुला कर रखता था। सारा खुशी लुटा देना चाहता था तुझ पर, लेकिन वे क्या है ना कि पिता बनने के साथ साथ कई जिम्मेदारियां भी आ गई थीं इन कंधों पर। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की जिम्मेदारी, तुम्हें समाज में कामयाब बनाने की जिम्मेदारी, तुम्हें अनुशासित रखने की जिम्मेदारी, तुम्हें मजबूत बनने की जिम्मेदारी, ताकि तू कदम से कदम मिलाकर इस दुनिया के साथ चल सके। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक पिता कब अपनी कोमल भावनाओं के ऊपर एक कठोर चादर ओढ़ लेता है, यह तो उसे खुद भी पता नहीं चलता। जानते हो बेटे, मुझे जलन होती थी तुम्हारी माँ से, जब तू अपनी माँ से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता था। मैं चुपचाप सुना करता था दूसरे कमरे से और मन ही मन खुश हुआ करता था, लेकिन डरता था तुम्हारे सामने आने से कहीं मेरी सच्चाई तुम्हें पता न चल जाए। उस दिन जब तुम्हें चोट लगी थी, घुटने से खून बह रहा था, भागकर तेरी माँ दवा लेकर आई और रोते हुए उस पर दवा लगा रही थी। मैं भी भागकर आया था, लेकिन तुझे देखकर अपना सर घुमा लिया था। मैंने तुम्हें लगा था कि मुझे तकलीफ नहीं हुई। ऐसा नहीं था रे मेरे बच्चे, बहुत तकलीफ हुई थी। तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है और चोट मेरे कलेजे को लगी थी। आंखों में आंसू आ गए थे मेरे, कहीं तू मेरे आंसू देख ना ले, इसलिए अपना सर घुमा लिया था। मैं क्यों नहीं कि तुझे तो अभी कई बार गिरकर उठना था, ऐसे कई चोटों का सामना करना था। तुझे तो मेरी आंखों में आंसू देखकर कमज़ोर ना बन जाए, इसीलिए तुम्हें मजबूत जो बनाना था। और उस दिन जिस दिन तुमसे एक रुपये का हिसाब मांगा था, ऐसा नहीं था रे पगले कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं था, मुझे तुझ पर विश्वास था, तभी तो पैसे देकर बाजार भेजा था। मैं तुझे पैसे का मोल सिखा रहा था, तू कहीं पैसे को गलत जगह पर ना खर्च करे, मुझे फिक्र थी तुम्हारी बस इसीलिए हिसाब। और उस दिन जब दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांगे थे तूने और मैंने मना कर दिया था, फिर तेरी माँ ने तुझे पैसे दिए थे पार्टी करने के लिए। इसीलिए तो तेरी माँ से कभी उन पैसों का हिसाब नहीं मांगा मैंने। फिर भी तेरी फिक्र थी मुझे कि कहीं तू दोस्तों के साथ गलत संगति में ना पड़ जाए, इसीलिए तेरे पीछे पीछे गया। तू दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहा था, झूम झूम कर नाच रहा था। मेरा भी मन किया आज सारे बंधन तोड़कर तेरे साथ खूब मस्ती करूं।
मन भर के नाचूं गाऊं, लेकिन उस दिन भी रोक लिया मैंने खुद को। सोचा पहले तू एक कामयाब इंसान बन जाए, फिर तेरे साथ खूब मस्ती करूँगा, ढेर सारी बातें करूँगा। इसीलिए दूर से ही तुझ में अपनी जवानी से जी कर आ गया मैं। आज तू एक कामयाब इंसान बन गया, सफलता तेरी कदम चूम रही है, लेकिन मैं ना रहा। क्यों? मैं दादा बन गया और तू नहीं रहा। तू भी एक पिता बन गया है, एक जिम्मेदार इंसान, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी,